मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम कुत्ते! तूने हमारी मौत का राज और पत्थर के इंसानों के जिंदा होने का राज बता दिया। मेरे बरगवान, हुक्म हो मेरी जान। जरा अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा, और इस नमक हराम कुत्ते को हमारे जन्नों में पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूँ। रुक जाओ, इसे सजा न दो। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सब्र करो, जरा सब्र करो, तुम्हें भी जरूर सजा देंगे। नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। मुझे मार डालो, मुझे जला दो। मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं। खुशी तो ये है कि मेरी ये जिंदगी बेकार थी। किसी अल्लाह के बंदे के काम तो आ गई। खामोश! शमशीर सुलेमानी मेरे हाथ में नहीं, बल्कि सारी दुनिया की ताकत मेरी मुट्ठी में है। इस नेकी की तलवार से मैं नेकी को खत्म करके नेकी को बदी में बदल दूंगी। अल्लाह के नेक बंदों को, आमिल रूहानी दरवेशों को और अल्लाह वाले फकीरों को मैं बदी के गहरे समंदर में डुबो दूंगी। फिर हर तरफ मेरा ही काला झंडा लहराएगा, हर तरफ मेरी ही हुकूमत होगी। ए शमशीर सुलेमानी, अपनी करामाती रोशनी से मेरे दुश्मन सिंदबाद का सर काट डाल। जोर से हुक्म दो, शायद तलवार ने सुना नहीं। ए शमशीर सुलेमानी, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मेरे दुश्मन सिंदबाद को मार डाल, जला दे उसे। मार डाल इसे, मार डाल। अहमक बेला और बेवकूफ बरगवान, रोशनी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। क्यों? मगर क्यों? इसलिए कि जब तक इस तलवार पर अल्लाह का नाम और उसका पाक कलाम नहीं पढ़ा जाता, ये कोई बात नहीं मानती। पाक कलाम? तो बताओ, वो पाक कलाम क्या है? हमें बता, वो पाक कलाम है क्या? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। तो ठीक है, जब तक ये नहीं बताए, इसे इसी कैद में सड़ने दो। देखो कैसा शेर की तरह पिंजरे से अपना सर टकरा रहा है, जैसे कि पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये साहिरा अजबेला का कैद खाना है। यहाँ सिर्फ आना है, जाना नहीं। लेकिन हम बहादुर और ताकतवर इंसानों को जानवर या खूबसूरत बुत बनाकर रखना पसंद करते हैं। अगर तुमने हमारी बात मान ली, तो हम तुम जैसे बब्बर शेर को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो शहजादा गुलफाम की तरह तुम्हारा सर भी काट कर अपने माबूद शैतान के कदमों में चढ़ा देंगे। सोच लो, कल चांद की रात शुरू होने से पहले तक का वक्त है तुम्हारे पास।
बीवी से बेवफाई करे? खामोश! थप्पड़ मार देना और जवाब बनना पड़े तो खामोश कह देना कितना आसान है मर्दों के लिए। बस, और हमें जाने दो। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। नहीं अब्बा, मैंने कहा ना, हट जाओ। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। हट जाओ, जाने दो। अब्बा नहीं। हट जाओ नालायकों। वो रात आ गई, वो रात आ गई। वो चांद रात आ गई। हाँ मेरे महबूब, वो चांद रात आ गई। अब हम कभी न मरने वाली जिंदगी हासिल कर लेंगे। हाँ मेरे महबूब, अब हम शैतान की औलाद बनकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हम कभी नहीं मरेंगे। बोल ए पिंजरे के परिंदे, तूने क्या फैसला किया है? अल्लाह के बंदों के फैसले बदला नहीं करते। देख सिंदबाद, तेरी जिंदगी की शाम हो रही है। अब कुछ ही देर में जगमगाता हुआ पूरा चांद तेरी मौत का पैगाम लेकर यहाँ आ रहा है। तू कुछ देर का मेहमान है, ऐ मौत के मुसाफिर। देख, मौत का पहला डंका बजा। इंसानों के खाल से बने हुए ढोल नक्कारों पर जब 2 बार और चोट पड़ेगी तो उसके बाद हमारा रक्स हयात जाविदा शुरू होगा, और उसके बाद हमेशा जिंदा रहने के लिए हम दोनों अपने इस खन्नास के सामने खूब नाचेंगे। और उसके बाद तेरा और गुलफाम का सर काटेंगे। ए सरकश नौजवान, मैं तेरा सर काटना नहीं चाहती, इसलिए जल्दी से मुझे अल्लाह का वो नाम और पाक कलाम बता दे जिसके पढ़ने से शमशीर सुलेमानी की बेपनाह ताकत मेरे हाथ में आ सकती है। बता बता। तुझ नापाक को वो पाक कलाम मैं नहीं बताऊंगा। देख, जिद ना कर। जिंदगी को ना ठुकरा, मौत को गले ना लगा। ऐ नादान नौजवान, याद रख, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर तू जिंदगी चाहता है तो हमारी बात मान ले, बन जा हम जैसा। बता दे वो पाक कलाम और सर झुका दे हमारे खन्नास के सामने। है, ये सर सिवाय वहदहू ला शरीक के और किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये मेरा हुक्म है, तू इबादत कर मेरे माबूद की। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और सारी इबादतें सिर्फ उसी एक अल्लाह के लिए है। भूल जा उस अल्लाह को और सिर्फ इसे याद रख, इसे। यही मेरा खुदा है, यही मेरा ईमान है। गलत, ये ना खुदा है ना ईमान है, सिर्फ मरदूद मलून शैतान है। देख, मौत का दूसरा डंका बजा। वक्त गुजर रहा है, जिंदगी तेरे हाथों से निकल रही है सिंदबाद, और मौत तेरे करीब आ रही है। देख, अब
मौत का तीसरा डंका बजने वाला है सिंदबाद। बस अब कुछ ही पल हैं तेरे पास। मैं तुझे सिर्फ एक आखिरी मौका और देती हूँ। मेरी बात मान ले, मुझसे और मेरे माबूद से माफी मांग ले। जल्दी कर। तू जल्दी से माफी मांग ले और अपने सच्चे रब को पहचान ले। तोड़ दे इस जुल्म-बदी के शैतानी बुत को, तोड़ दे इस जुल्म-बदी के शैतानी बुत को और तौबा कर, तौबा कर। तौबा भी एक इबादत है। आजा, आजा राह मुस्तकीम पर, अल्लाह की सीधी राह पर। देख, मौत का तीसरा डंका बजा। देख, हाँ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वक्त खत्म हुआ। सिंदबाद,
बंदे को बचा, बचा अपने बंदे को। ऐ मालिक, ऐ ज़मीनों आसमान के मालिक, मिटा दे इन जालिमों को, इन जालिमों की जमीन को मिटा दे। बिजलियां गिरा, तूफान उठा, जलजला पहुंचाल, तूफानों का कहर नाज़िल फरमा। ऐ मौला, ऐ मालिक, तुझे तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का वास्ता, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन।
शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि खानदान की इज्जत, ये ताजे सुल्तानी वापस आ गया। मेरे लगते जिगर शहजादा गुलफाम, जब इंसान बदी और गुनाह का साथ देता है तो बदकिस्मती घर में आती है और खुशकिस्मती रूठ कर चली जाती है। मगर आज इस फरिश्ता सीरत खुदाई मददगार सिंदबाद की बदौलत ये बर्बाद जमीन फिर आबाद हो गई। हम एहसानमंद हैं इस अजीम इंसान के। हम इन्हें और अपनी जिंदगी की गलतियों को कभी नहीं भूल सकते। गलतियां, भूल, ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए अब हम ये ताजो तख्त तुम्हें सौंपते हैं। आप अपने मुबारक हाथों से ये ताज इन्हें पहना दीजिए। बादशाह गुलफाम को सल्तनत गौहर नाब का ताजो तख्त मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शाहजमानी बेगम, शाहजमा मुबारक हो हमारे सरताज, मुबारक हो। अब्बा हुजूर मुबारक हो। मुबारक मेरे नूर नजर, लख्ते जिगर मुबारक। मुबारक हो, ये ताजो तख्त बादशाहत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो शाह जमानी बेगम, मुबारक हो। लेकिन पहले आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपके खतावार, मुजरिम, गुनहगार हैं। खुदारा हमें माफ कर दीजिए। खुदारा ऐसा मत कहिए, मत कहिए मेरे सरताज। माफी कैसी? शौहर बीबी से माफी मांगे, ये कैसे हो सकता है? हम आपकी बेगम हैं और आप हमारे शौहर। मजाजी खुदा है हमारे। नहीं, कोई भी ऐसा शौहर मजाजी खुदा कहलाने का हकदार नहीं जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किए हो, गैर औरत का बन गया हो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये आपके किरदार की अजमत है बेगम, लेकिन हमें तो अपने जुर्म और गुनाह का एहसास है। हम जानते हैं बेगम, हम जानते हैं कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वो घर बेइज्जत और बर्बाद हो जाता है। जिस खानदान में औरत को जलील किया जाता है वो खानदान दुनिया में जलील और ख्वार हो जाता है। जिस कौम में औरत पर जुल्म होता है उस कौम पर खुदा अजाब नाजिल करता है और उस कौम को जालिमों का गुलाम बना देता है। अल्लाह और हमारे पैगंबर रसूल अकरम का फरमान है कि अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, उसकी रहनुमाई करो,
उसकी हिफाजत करो। मियां बीवी दोनों का दर्जा, दोनों के हक बराबर हैं। हया व शर्म करने वाली, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखने वाली नेक बीवी जन्नत की हकदार होती है। ईमान के बाद नेक बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का तोहफा है अल्लाह का। इसलिए खुदा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया, वरना अल्लाह और खुद हम अपनी ही नजरों में गुनहगार रहेंगे। हमने और हमारे अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। खुदा करे आपका साया सलामत रहे हम पर। इन संदूकों में क्या है बादशाह गुलफाम? ये हमारे जजीरे के कुछ खास नजराने हैं, आपको अपने वतन ले जाने के लिए दे रहा हूं। कबूल फरमाएंगे तो बड़ी इनायत होगी। ये तो बहुत कुछ दे दिया आपने। मुझे तो बस आपकी मोहब्बत और इनकी दुआओं की जरूरत है। मोहब्बत और दुआओं का एक बेनजीर नजराना हम आपको पेश कर रहे हैं। क्या है ये? ये हमारा खानदानी नगीना अजमत है। हमारे पूरे शाही खानदान की तरफ से आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया। शुक्रिया किबला मोहतरम चचा जाने आलम। आपका ये खानदानी शाही तोहफा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। कबूल फरमाने का, इज्जत अफजाई का शुक्रिया मोहतरम सिंदबाद। मेरे मोहसिन खुदाई मददगार सिंदबाद, हमने आपके वतन जाने के लिए जहाज का इंतजाम किया है। ये रहा वो जहाज। सुनो। जी हुजूर। इन संदूकों को जहाज में रख दो। सिंदबाद, सिंदबाद, ना खुदा, ना खुदा, तुम जिंदा हो। अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तलाश कामयाब हुई। मुझे अपना अमीर सिंदबाद मिल गया। अमीर सिंदबाद, वो देखो तुम्हारा जहाज। तुम्हारा नहीं, हमारा जहाज कहो। अल्लाह अकबर, क्या तेरी शान करीमी है मालिक कि मुझे मेरा जहाज भी मिल गया। वाकई अल्लाह बड़ा कारसाज है। यह उसी का करम है कि इस नेक इंसान को उसका जहाज मिल गया। अमीर सिंदबाद, तुमने हमारी जान बचाई और खुद उसको पैकर मछली से लड़ते लड़ते मौत के मुंह में चले गए। ना खुदा, खुदा जो कुछ करता है अच्छा करता है। इस बात का पता इंसान को कुछ देर बाद होता है, लेकिन याद रखो खुदा के हर काम में मसलहत होती है। सच है। अगर मेरे मोहसिन सिंदबाद पानी में बहते हुए हमारे जजीरे के साहिल तक नहीं पहुंचते तो जुल्म के शिकंजे में तड़पती हुई ये जमीन और हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इंसानियत की खिदमत के लिए मुझ नाचीज को इतनी हिम्मत और ताकत अता की। खुदा जरूर कामयाबी देता है अगर इंसान की नीयत और इरादे मजबूत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अलविदा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। और इस तरह सिंदबाद का पहला सफर तमाम हुआ। उसे उसका खोया हुआ जहाज भी मिल गया और बिछड़े हुए साथी भी। अपने अमीर को जिंदा और सलामत देखकर जहाज पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि जो लोग दूसरों की हिफाजत करते हैं, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। सिंदबाद की वापसी इस बात का सबूत है कि
कि सच्चाई की शम्मा को दुनिया की बड़ी से बड़ी आंधी बुझा नहीं सकती। सिंदबाद के ये कारनामे हर आने वाली नस्ल के लिए एक तोहफा है, सौगात है, और जो हमको ये बताते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और अब सिंदबाद कामयाब होकर शाह बगदाद की खिदमत में हाजिरी देने जा रहा है और शाही दस्तूर के मुताबिक बादशाह की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता है। ये वही तोहफा है जो उसे शहजादा गुलफाम के चचा ने दिया था, यानी वो नायाब हीरा जो अनमोल भी है और बेमिसाल भी है। खूब, बहुत खूब। मगर हमने सुना है कि इसके साथ एक हीरा और भी है। क्यों फखरुद्दीन, तुम्ही ने तो जिक्र किया था ना? जी बंदा परवर, कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह के सिर्फ 2 ही हीरे हैं। एक तो यह है और दूसरा हीरा यहां से कोसों दूर के फासले पर किसी ऐसे खतरनाक जगह पर है जिसे मौत की वादी कहा जाता है। मौत की वादी? जी हाँ हुजूर। और यह भी सुना है जनाब कि जो वहां जाता है वो जिंदा बचकर नहीं आता, या तो रास्ते में मर जाता है या फिर वहां पहुंचकर मारा जाता है। क्यों सिंदबाद, क्या यह बात दुरुस्त है? जी हाँ, मुझे बताया गया है कि उस मौत की वादी तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक जंगल, कई तूफानी दरिया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ साथ रास्ते में खतरनाक दलदल भी पड़ते हैं और खूनी दरिंदे भी। तब तो उस हीरे तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। हुजूर वाला, छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना नाचीज की आदत है। वैसे भी मुझे खतरों से टकराने का शौक है। यानी तुम दूसरा हीरा हासिल करना चाहते हो? अगर आपकी दुआ और ऊपर वाले का करम रहा तो मैं वो दूसरा हीरा हासिल करके ही दम लूंगा।